एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। तो जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इंजीनियरिंग का वो है आपकी यूनिट थर्ड का फर्स्ट पोर्शन है आपके मिक्सिंग से रिलेटेड। तो यहाँ हम कवर करेंगे मिक्सिंग इक्विपमेंट के बारे में। तो आज जो जिस इक्विपमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आपके सिग्मा ब्लेड मिक्सचर। तो यहाँ आप इमेज देख रहे हैं कि इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो इक्विपमेंट यहाँ बना हुआ है ये होल असेंबली है। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्विपमेंट बना हुआ है ये होल असेंबली है आपकी सिग्मा ब्लेड मिक्सचर की। ये किस तरीके से दिखता है आपके सिग्मा ब्लेड मिक्सचर की असेंबली। ठीक, तो साइड में ये मोटर लगी हुई है जिसकी वजह से क्या है आपके जो ब्लेड्स अंदर लगे हुए हैं वो रोटेट होंगे। ठीक है, तो ये पूरा कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर क्या होते हैं आपके ब्लेड्स अरेंज होते हैं जो मिक्सिंग में हेल्प करते हैं। ऊपर क्या है एक लिड लगी रहती है, वो लिड कहें या कवर कहें, ये कवर से क्या है जो भी मटेरियल जब आप फिल करते हैं तो इस कवर को ओपन करके ऊपर से मटेरियल को फिल करते हैं और इस लिड को बंद कर देते हैं, जो क्या है डस्टिंग को भी रिड्यूस करती है। ठीक, तो कंटेनर के अंदर आपके ब्लेड्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपके ये यहाँ दो ब्लेड्स अरेंज होते हैं और बीच में क्या है इस तरीके से बीच में एक पार्टीशंस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो इक्विपमेंट का ये जो कंटेनर है ये क्या होता है ये डब्लू शेप का दिखाई देता है। इसी वजह से ये पार्टीशंस की वजह से क्या है ये डब्लू शेप का यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक, तो ये जो सिग्मा ब्लेड्स हैं इस तरीके से इसमें अरेंज होते हैं। तो ये सिग्मा शेप के जो ब्लेड्स होते हैं इन ब्लेड्स की शेप की वजह से इस ब्लेंडर का नाम है सिग्मा ब्लेड मिक्सचर। तो इसमें जो कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो ये सारे कंटेंट्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं हम प्रिंसिपल द मैकेनिज्म मिक्सिंग इज शेयर। तो आपके जो सिग्मा ब्लेड मिक्सचर है उस सिग्मा ब्लेड मिक्सचर में जो मैकेनिज्म अप्लाई होती है मिक्सिंग मैकेनिज्म वो होती है शेयर। तो यहाँ शेयर फोर्स अप्लाई होने की वजह से मिक्सिंग प्रोसेस कंडक्ट होती है। इंटर मैचिंग ऑफ द सिग्मा ब्लेड्स क्रिएट हाई शेयर एंड नीडिंग एक्शन। इंटर मैचिंग मतलब क्या है जो आपके ये जो सिग्मा ब्लेड्स हैं वो सिग्मा ब्लेड्स क्या हैं बहुत पास पास में होते हैं, एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। मतलब जो पूरा होल कंटेनर बना हुआ है कंटेनर की साइड्स चारों तरफ की साइड्स बॉल से भी बहुत नज़दीक होते हैं और ये क्या है एक दूसरे के भी बहुत नज़दीक होते हैं, जिस वजह से क्या है अच्छे से आपका मटेरियल क्या होता है अच्छे से मैसअप होता है, अच्छे से मिक्सअप होता है। ठीक है, तो जिस वजह से क्या है हाई शेयर क्रिएट होता है। हाई शेयर क्रिएट होने की वजह से हाई शेयर होने की वजह से क्या है नीडिंग प्रोसेस बहुत अच्छी होती है। जैसे आटा नहीं गूंथते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है नीडिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, नीडिंग मीन्स गूंथना। द पेयर ऑफ सिग्मा ब्लेड्स पास द वेसल्स वॉल एंड each other at close clearance, thereby causing repeated stretching, folding, kneadings of the viscous materials, elastoplastics material and thus resulting in the homogeneous mixing। ठीक है, तो जैसे हमने बात की है कि आपके जो सिग्मा ब्लेड्स होते हैं वो आपके कंटेनर या कहें बेसल्स बॉल के बहुत नज़दीक होते हैं। ठीक है, तो चारों तरफ से बहुत नज़दीक होते हैं और आसपास भी ब्लेड्स बहुत पास में अरेंज होते हैं, जिस वजह से क्या है यहाँ पे जो आपके जब ब्लेड्स रोटेट होते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग, फोल्डिंग एंड नीडिंग बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पे जिन मटेरियल को हम स्ट्रेच और नीडिंग करते हैं वो क्या होते हैं आपके हाईली विस्कोस मटेरियल होते हैं और इलास्टोप्लास्टिक टाइप के मटेरियल होते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल भी आपके सिग्मा ब्लेड मिक्सचर में ईजिली मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी मिक्सिंग जो है वो इजी हो जाती है सिग्मा बाय यूजिंग ऑफ द सिग्मा ब्लेड मिक्सचर। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका। सिग्मा मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ द टू सिग्मा शेप्ड मिक्सिंग ब्लेड्स पोजीशन विद इन अ डब्लू शेप मिक्सिंग बेसल्स। ठीक है, तो जो मींस आपके जो बेसल्स होता है या कहीं जो कंटेनर पूरा बना हुआ है जिसके अंदर ब्लेड्स अरेंज है तो वो कैसा होता है डब्लू शेप की तरह दिखता है। ठीक है, डब्लू की तरह शेप दिखता है उस कंटेनर, क्योंकि बीच में क्या होता है एक पार्टीशन होता है, जिस वजह से क्या है ये डब्लू शेप का दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं दो ब्लेड्स अरेंज होते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में डायग्राम में देखा है कि दो सिग्मा ब्लेड्स यहाँ पे अरेंज होते हैं। और ये जो आपका ये जो बेसल होता है ये बेसल किससे बना होता है माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील से बना होता है। ठीक है, और इस जो बेसल्स है उस बेसल्स की क्या है बाहर की तरफ एक आउटर जैकेट भी होती है जो किससे बनी होती है कार्बन स्टील कवर से बनी होती है, जो क्या करती है हीटिंग और कूलिंग एप्लीकेशन को रोकने में हेल्प करती है। ठीक है, तो बाहर से एक कवरिंग होती है कार्बन स्टील मेटल की। इट कंसिस्ट ऑफ द डबल टो शेप्ड स्टेशनरी बाउल। डबल टो स्टेशनरी बाउल मीन्स डब्लू शेप का
स्टेशनरी बाउल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो डबल टो मीन्स दो पार्टीशंस में ये डिवाइडेड होता है। टू सिग्मा शेप ब्लेड आर फिटेड हॉरिजॉन्टली इन ईच टो ऑफ द बाउल्स, और इन जो दो पार्टीशंस में अलग अलग डिवाइड रहता है आपका कंटेनर, उन्हीं के बीच में क्या है, हर एक पार्टीशंस में आपके हॉरिजॉन्टली सिग्मा ब्लेड्स अरेंज होते हैं। दीज ब्लेड्स आर कनेक्टेड टू द फिक्स स्पीड ड्राइव, और यहाँ पे क्या है, ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए यहाँ क्या है, एक मोटर हम अरेंज करते हैं, जिस मोटर्स को क्या है, हम एक फिक्स स्पीड पे, या कहें ब्लेड्स को उस मोटर की हेल्प से फिक्स स्पीड पे हम रोटेट करते हैं। द ब्लेड्स मूव एट अ डिफरेंट स्पीड, वन अबाउट ट्विस देन अदर सेकेंड टाइम्स, विच अलाउ मूवमेंट ऑफ पाउडर फ्रॉम साइड टू सेंटर, ठीक है। तो इसमें जो सिग्मा ब्लेड्स में जो ब्लेड्स रोटेट होते हैं, वो अगर डिफरेंट दूसरे इक्विपमेंट के अगर कंपैरिजन में देखा जाए, तो इसमें मीन्स 2 गुना ज़्यादा स्पीड से आपके ब्लेड्स रोटेट करते हैं सिग्मा इक्विपमेंट के अंदर, जिस वजह से क्या है, मटेरियल बहुत अच्छे से मूवमेंट करता है। तो मटेरियल क्या है, साइड से सेंटर और सेंटर से साइड, दोनों तरफ मटेरियल अच्छे से मूवमेंट करता है। तो यहाँ देख लेते हैं हम कि आपके सिग्मा ब्लेड्स का मीन्स या कहें सिग्मा ब्लेड मिक्सचर का डायग्राम किस तरीके से शो होता है। तो अगर क्रॉस सेक्शन करें, अगर हम वर्टिकल सेक्शंस हम कट करें, ठीक है, सिग्मा ब्लेड्स या कहें साइड से अगर हम देखें, तो साइड से किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से ये डब्लू शेप दिखाई देगा, ठीक है। तो डब्लू शेप का आपका कंटेनर दिखाई देगा, इसके अंदर क्या है, ये डब्लू शेप के अंदर ये 2 ब्लेड्स यहाँ पे अरेंज है, ठीक। और जो ब्लेड्स रोटेट होंगे उनका डायरेक्शन कैसा होता है, ऐसा नीचे से ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से ब्लेड्स का अरेंजमेंट है, यहाँ पे ब्लेड्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक। जिस वजह से क्या होता है, अच्छे से मिक्सिंग प्रोसेस कंडक्ट होती है, ठीक। और सामने से अगर देखें सिग्मा ब्लेड मिक्सचर को, तो ये मिक्सचर इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे ब्लेड्स की जो पोजीशन है, या कहें ब्लेड का जो शेप है, इस तरीके से ये ब्लेड दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ ये 2 ब्लेड्स अरेंज हैं, ठीक। तो ये क्या है, आपकी ये वर्टिकल सेक्शन है, ये साइड वाला सेक्शन है, और ये फ्रंट का सेक्शन है। तो इस तरीके से आपके ब्लेड्स और टो का अरेंजमेंट होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसका वर्किंग वाला पोर्शन। मटेरियल इज लोडेड इनटू द मिक्सचर फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेसल्स एंड डिस्चार्ज बाय टिल्टिंग द कंटेनर असेंबली, ठीक। तो इस इक्विपमेंट के अंदर जो मटेरियल हम फिल करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, टॉप से, मींस जो कवर ऊपर होता है उस कवर को हटा के या कवर को ओपन करके इस मटेरियल इस वेसल्स के अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है। और डिस्चार्ज भी कैसे करेंगे, इस वेसल्स के अंदर से फाइनली जब मिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो जो वेसल होगी, वो वेसल को नीचे की तरफ लाके और उसमें से मटेरियल को बाहर निकाल लेंगे, ठीक। सिग्मा ब्लेड मिक्सचर्स मिक्स्ड बाय ओवरटर्निंग द प्रोडक्ट, स्प्लिटिंग द प्रोडक्ट एज इट्स फोर्स डाउन ओवर द सेंटर रिज ऑफ द मिक्सचर्स बाउल्स एंड बाय शेयरिंग द प्रोडक्ट्स बिटवीन द ब्लेड्स एंड द बाउल, ठीक है। तो जो मटेरियल हमने फिल किया है सिग्मा ब्लेड मिक्सचर के अंदर, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मोटर को ऑपरेट करते हैं। मतलब जो फिक्स ड्राइविंग स्पीड मोटर फिक्स होती है, उससे क्या है, हम ब्लेड्स को रोटेट करते हैं। तो एक फिक्स स्पीड से ब्लेड्स आपके रोटेट होते हैं। रोटेट होने से क्या होती है, इनकी सिग्मा शेप, ब्लेड का सिग्मा शेप होने की वजह से आपकी मटेरियल क्या है, बहुत अच्छे से ओवर टर्निंग होती है आपके मटेरियल की। मींस क्या है, मटेरियल नीचे से ऊपर की तरफ, तो नीचे से साइड वॉल से ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो साइड बॉल से सेंटर की तरफ ब्लेड्स की हेल्प से मटेरियल ऑलरेडी अच्छे से मूवमेंट करता है। तो चारों तरफ से मटेरियल बहुत अच्छे से मूवमेंट करता है, और जिस वजह से क्या है, हाई शेयर अप्लाई होता है। तो हाई शेयर अप्लाई होने की वजह से मिक्सिंग भी यहाँ प्रॉपर होती है, क्योंकि आपके जो ब्लेड का शेप है, उस ब्लेड के शेप की वजह से प्रॉपर मिक्सिंग होती है। द मोस्ट कॉमन ब्लेड्स अरेंजमेंट इज अ टेंजेंशियल ब्लेड डिजाइन विथ ऑन द ब्लेड्स रोटेटिंग 1.5 टाइम्स टू 2 times faster than the other blades, generally improving mixing, ठीक। तो आपके जो मींस ये सिग्मा मिक्सचर्स होते हैं, इनमें क्या है, टेंजेंशियल ब्लेड डिज़ाइन होते हैं। मतलब जो ब्लेड्स का डिज़ाइन है वो कैसा होता है, टेंजेंशियल डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो इनकी जो स्पीड्स होती हैं, जो रोटेशन की स्पीड होती है, वो अगर किसी दूसरे इक्विपमेंट के ब्लेड्स की हम बात करें, तो उनके कंपैरिजन में ये 1.5 से 2 गुना ज़्यादा फास्टर होते हैं इनकी स्पीड, और ज़्यादा फास्ट स्पीड पे ये सिग्मा ब्लेड्स रोटेट होते हैं वेसल्स के अंदर, जिस वजह से क्या है, हाई विस्कस और इलास्टोप्लास्टिक टाइप के मटेरियल भी हम इस इक्विपमेंट के अंदर इजीली मिक्स कर सकते हैं। द ज्योमेट्री एंड प्रोफाइल ऑफ द सिग्मा ब्लेड डिजाइन सच द विस्कस मास ऑफ द मटेरियल इज पुल, shear, compress, kneading and folded by the action of the blades against the wall of the mixture drum, ठीक।
तो इस तरीके का मीन्स इसका ये इस ब्लेड्स के डिज़ाइन की वजह से क्या है, आपका जो मटेरियल होता है मीन्स जो हाईली विस्कोस मटेरियल होते हैं वो अच्छे से क्या होते हैं, अच्छे से रोटेट कर पाते हैं, अच्छे से स्ट्रेच होते हैं, अच्छे से शेयर होते हैं, अच्छे से कंप्रेस होते हैं, नीडिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से फोल्ड होते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ बहुत अच्छे से फोल्ड होते हैं, जिस वजह से क्या है, प्रॉपर मिक्सिंग होती है मटेरियल की। दीज मिक्सचर्स प्रोड्यूस अ कंसिस्टेंट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट द नीड ऑफ द एडिशनल हाई स्पीड चॉपर। और इस इक्विपमेंट के अंदर आप बहुत अच्छे से मटेरियल की मिक्सिंग कर सकते हैं। इस इक्विपमेंट में आपको किसी भी हाई स्पीड चॉपर की नीड नहीं होती, क्योंकि ब्लेड्स इस तरीके से अरेंज होते हैं जो क्या है, पूरा नीचे से लेके साइड बॉल तक बहुत अच्छे से मटेरियल को स्क्रैप आउट करते हुए रोटेट होते हैं। होमोजीनियस मिक्सिंग इज अचीव विद इन 10 to 30 मिनट्स। ठीक, इस जो मिक्सिंग्स होगी, मिक्सिंग जो टाइमिंग होगा आपके सिग्मा ब्लेड मिक्सचर का, वो 10 से 30 मिनट का टाइम होगा, तो 10 to 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी आपकी मिक्सिंग। और जो आपको मिक्सिंग प्रोडक्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, वो 99% आपका प्रोडक्ट का प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगा बाय यूजिंग ऑफ दिस इक्विपमेंट। और जो स्पीड होती है जिस पे हम रोटेट करते हैं सिग्मा ब्लेड्स को, वो होती है आपकी 42 to 48 RPM। ठीक, तो इतनी स्पीड हम यूज़ करते हैं मटेरियल को रोटेट करने के लिए। तो हम देख लेते हैं कि वर्किंग किस तरीके से वर्किंग हो रही है आपके सिग्मा ब्लेड मिक्सचर्स के अंदर। तो यहाँ पॉइंटर से पॉइंट आउट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है, ये साइड वाला पोर्शन है, क्रॉस सेक्शन है। तो हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर जो बेसल्स आपकी बनी हुई है, ये बेसल्स के ऊपर क्या है, यहाँ पे एक कवर होता है। ठीक है, तो इस कवर को ओपन करते हैं, लिड को ओपन करते हैं, और यहाँ पे क्या है, मटेरियल को फिल कर देते हैं। तो मटेरियल आपके कंटेनर के अंदर क्या करते हैं, इतना मटेरियल फिल कर देते हैं। तो मटेरियल को फिल कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, हम सिग्मा ब्लेड्स को रोटेट करते हैं। तो एक फिक्स स्पीड पे आपके सिग्मा ब्लेड्स रोटेट होते हैं। तो रोटेशन की वजह से क्या है, मटेरियल क्या होता है, आपके रोटेट होने लगता है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों तरफ से क्या होता है, साइड से लेके सेंटर की तरफ मटेरियल पुल आउट होता है। तो मटेरियल कहाँ आएगा, ये बीच में आएगा। तो मटेरियल बीच में से क्या है, फिर सिग्मा ब्लेड्स की हेल्प से क्या होगा, मटेरियल आपका जो सेंटर में आया, साइड से सेंटर में आया, वो क्या होगा, पूरा यहाँ से रोटेट होते हुए फिर दोबारा से मटेरियल यहाँ आएगा, और यहाँ सिग्मा ब्लेड की हेल्प से फिर सेंटर मटेरियल आएगा। तो एंड से सेंटर में मटेरियल रोटेट होता है आपके बाय यूजिंग ऑफ सिग्मा ब्लेड्स। तो जिस वजह से क्या है, बहुत अच्छे से आपके मटेरियल की नीडिंग, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन होता है, और मटेरियल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है बाय यूजिंग ऑफ दिस मिक्सचर। तो यहाँ देख लेते हैं कि क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम सिग्मा ब्लेड मिक्सचर को। तो वेट ग्रेनुलेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं हम सिग्मा ब्लेड मिक्सिंग को, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर को। तो मिक्सचर को यूज़ करते हैं हम, जैसे टैबलेट अगर फॉर्मुलेशन है तो उसमें वेट ग्रेनुलेशन मेथड में हम यूज़ करेंगे, पिल्स बनाने में यूज़ करेंगे, ऑइंटमेंट के लिए यूज़ करेंगे, और इनको सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, और सॉलिड मिक्सिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सिग्मा ब्लेड मिक्सचर को। ठीक, सिग्मा ब्लेड इज mixtures is best suited for mixing kneading and high viscous masses sticky and dough like प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जो क्या होते हैं, हाईली विस्कोस होते हैं, स्टिकी टाइप के होते हैं, और डो बनता है, मतलब किसी चीज़ को गूंथना हो। ठीक है, तो उसके लिए भी क्या है, नीडिंग के लिए, स्पेशली नीडिंग के लिए सिग्मा ब्लेड मिक्सचर्स बेस्ट ऑप्शन है इस इक्विपमेंट को यूज़ करने का। Sigma blade mixtures is widely used for high elastoplastics material needing crushing, stirring and repolymerization। ठीक है, तो हाईली इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल्स को भी उनकी नीडिंग और क्रशिंग करने के लिए भी सिग्मा ब्लेड मिक्सचर का यूज़ होता है। तो एडवांटेज क्या है, इट इज़ क्लोज टॉलरेंस बिटवीन द ब्लेड्स एंड द साइड वॉल ऑफ द बॉल एज बॉटम ऑफ द mixture cell, advantage of a constant mixings, no dead ends and high kneading efficiency। ठीक, तो आपके जो ब्लेड्स का अरेंजमेंट होता है मिक्सचर के अंदर, तो ब्लेड का अरेंजमेंट कैसा होता है, बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है, जो बेसल की साइड वॉल है, साइड वॉल से बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है ब्लेड्स का, जिस वजह से क्या है, मटेरियल बहुत अच्छे से मूवमेंट करता है, और मटेरियल के मूवमेंट करने की वजह से क्या है, आपकी जो नीडिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छी होती है। सिग्मा मिक्सचर स्पेशली सुटेबल फॉर चुइंग गम,
बबल गम, टूथपेस्ट, प्लास्टिक्स, रबर, सिलिकॉन्स, रबर इंक, एल्यूमिनियम पेस्ट, सिलिकॉन, सेलुलोज, मीन्स डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज़ में आप सिग्मा ब्लेड मिक्सचर्स को यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली फॉर हाईली विस्कोस लिक्विड, इलास्टिक लिक्विड, इलास्टिक्स मटेरियल्स, प्लास्टिक टाइप मटेरियल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं इस इक्विपमेंट को। एप्लीकेशंस इन फूड, रबर, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल्स इंडस्ट्री। डिसएडवांटेज क्या है, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर्स वर्क एट अ फिक्स स्पीड। ठीक है, इसके ब्लेड्स जो हैं फिक्स स्पीड पे रोटेट होते हैं, मतलब इनकी स्पीड्स को आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ना ही आप कम कर सकते हैं इनको, ना ही ज़्यादा कर सकते हैं। एक फिक्स स्पीड होती है, उसी स्पीड पे ये रोटेट होते हैं, तो इसका एक ये डिसएडवांटेज है। ठीक, तो ये था आपके मिक्सिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड पोर्शन। सिग्मा ब्लेड मिक्सचर के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। सो आई होप आप लोगों को ये पोर्शन क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।